बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं आज आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। 8 ऑफ कप्स, आपके पर्सन मूव ऑन करना चाह रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसी जगह से जो जगह उन्हें सर्व नहीं कर रही वहाँ से जाना चाहते हैं। हो सकता है स्पिरिचुअली ये पर्सन तलाश कर रहा है अपने आप को, और देयर इज़ अ बिग लाइफ डिसीजन जो इन्होंने लेना है, और हो सकता है इनकी प्रायोरिटीज अब चेंज हो रही हैं। मे बी ये अपना घर छोड़ रहे हैं, अपना वतन छोड़ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस, अबंडेंस। हो सकता है पास्ट में इनकी जो चॉइसेस थी वो ठीक नहीं थी, अब ये उन पर राज़ी नहीं हैं। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं। सो यहाँ 3 ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि इनके ख्वाब कहीं बाहर जाने के हैं। अगर ये अभी तक वहाँ नहीं गए तो ये जाना चाहते हैं, और मे बी इनको वहाँ वेट करना पड़ रहा है, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन ये ले चुके हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, आल्दो आप बहुत प्यार करने वाले कंपैशनेट लोग हैं, साइकिक भी हैं आप में से कुछ लोग, इंट्यूशन आप लोगों की गाइड करती है, स्पिरिचुअली आप अवेयर हैं, और सेल्फ सेक्रीफाइस बहुत करते हैं। हमेशा आप अपने आप को पीछे रखते हैं और दूसरों की खुशियों को, दूसरों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपना ज़ोर लगा देते हैं। याद रखिए, जब आप अपने ख्वाबों को नहीं जिएंगे तो आप दूसरों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए उनके ग़ुलाम बन जाएंगे। सो मे बी आप इसी एनर्जी में हैं, और अब आप ये सोच रहे हैं कि जो आपका लव है, चाहे वो आपकी फैमिली के लिए है या किसी और के लिए है, दोस्तों के लिए है, उस लव में आपको पेन क्यों फेस करना पड़ता है। फॉलो योर हार्ट, ईगो। यस, कभी कभार अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। यहाँ ईगो आप लोगों के लिए मुझे ये बता रही है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में आना है। ये कार्ड बताता है, ये एनर्जी बताती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोगों की, और ये कार्ड बताता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोगों के बारे में जो सिर्फ अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी है ये। ईगो टूटेगी, मे बी आपके पर्सन की ईगो टूट चुकी है। जो इल्यूजन्स हैं आपके पर्सन के अंदर, वो इल्यूजन्स ख़त्म हो रहे हैं जिनमें ये पर्सन ट्रैप हो गए थे। अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस को, चॉइसेस को जो इन्होंने मेक की हैं पास्ट में भी और अब भी। अगर ये वहाँ पर कहीं गलती कर चुके हैं तो उस गलती को ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उससे सबक हासिल कर रहे हैं। अपनी एडिक्शन को, अनहेल्दी हैबिट्स को ये छोड़ देना चाहते हैं। यहाँ ये 2 कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आपकी अनहेल्दी हैबिट ये है कि आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपको ये पैटर्न तोड़ना है, आपको अपनी सेल्फ इस्टीम को थोड़ा बूस्ट करना है। अगर इसको आप ईगो कहते हैं तो ईगो सही। हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो के ही ज़ुमरे में ली जाती है कि आप अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देते हैं तो लोग आपको कहते हैं आप ईगोइस्टिक हैं। ठीक है, आप लोगों की बात को कहें, आपकी बात 100% राइट है, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ या ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो इल्यूजन जिसका पीछा कर रहे थे आपके पर्सन, उसमें इनको यकीनन इंतज़ार का सामना है। आपके पर्सन की आज की एनर्जीज वेट की एनर्जी बता रही है। डेस्परेटली ये पर्सन वेट कर रहा है अपने किसी ड्रीम के पूरे होने का, अपनी कोई डिज़ायर पूरी होने का, या फिर ये पर्सन जो चाह रहा है वैसा नहीं हो रहा, और इसको ये लगता है कि ये कितने अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। कुछ लोग बाहर जाने के लिए बार बार अटैम्प्ट दे रहे हैं लेकिन वहाँ नहीं जा पा रहे, या कुछ लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे अंदाज में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, हाई लेवल अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का, वो नहीं हो पा रहा। पेशेंस की ज़रूरत है, पेशेंस। आज की रीडिंग में पेशेंस प्रोमिनेंट है। पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। 3 कार्ड्स पेशेंस को बता रहे हैं, और इस इंसान को पेशेंस ही सिखाया जा रहा है। आपके पर्सन का पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है। आपके पर्सन ग्रोथ चाहते हैं लेकिन ये रुके हुए हैं। आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कंपैशन
और पैशन, दोनों को ज़रूर साथ लेके चलें, लेकिन असर्टिव रहें, पर्सनल पावर में रहें। किसी इंसान को उतना ही दें जितना वो डिज़र्व करता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। यू हैव दी पावर। यहाँ एक लड़की बैठी है और लाइन के पीछे बैठी हुई है। इसको पता है कि ये इसी का है। ये एनिमल जो इसने टेम किया है वो इस लड़की के लिए किंग की हैसियत रखता है, जबकि ये लड़की खुद एंजेलिक है। तो आप एंजेलिक पर्सनालिटी रखते हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। आपको अपनी इस पावर में रहना है। लोगों की बैक ज़रूर बने, मगर अपनी बैक को ना तोड़वा बैठें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन यहाँ इल्यूजन से बाहर निकलकर पेशेंस सीख कर लॉयल्टी और डेडिकेशन सीख रहे हैं। प्रोटेक्टिव दिखाई देते हैं, प्लान कर रहे हैं। मे बी आप लोग एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, डिस्टेंस है आप लोगों में, लेकिन आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं अपना एक्शन। और इस एक्शन में ये पर्सन यकीनन हर डिटेल को देख रहा है, हर माइन्यूट डिटेल को देख रहा है, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को देख रहा है। सो ही इज़ वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि यहाँ घोड़ा है और यहाँ ये लड़का खड़ा है। इसका मतलब यही है कि इसका अगर बस चलेगा, अगर ये इसका दिल करेगा तो ये ज़रूर एक्शन लेगा, वरना ये वेट करेगा परफेक्ट टाइमिंग का। क्योंकि पीछे हैं बादल, और बादल बताते हैं कन्फ्यूजन को। बादल ये भी बताते हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है। जब बारिश बरसेगी, आसमान साफ़ होगा, तभी परफेक्ट टाइमिंग आएगी। सो ये पर्सन अभी वेट कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि बैलेंस की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, आज एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी नहीं है। सो इमोशंस भी हैं, पैशन भी है, प्रैक्टिकलिटी भी है आपके पर्सन के माइंड में। दे वांट बैलेंस इन देयर लाइफ। इन्हें किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है, जैसा कि मैंने रीडिंग के स्टार्ट में बोला है। अगर आपके हवाले से देखा जाए तो बैलेंस इज़ रियली रिक्वायर्ड हेयर। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। सक्सेस उसी वक्त अचीव होती है जब आपको सेल्फ कंट्रोल होता है, जब आप पेशेंस में होते हैं। सो इन्हें किसी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है, और ये उसी अपॉर्चुनिटी के वेट में आप लोगों का भी टाइम या तो वेस्ट कर रहे हैं या रोक रहे हैं। शायद इनको स्कॉलरशिप चाहिए, शायद इनको प्रमोशन चाहिए, या फिर इनको करियर में बाहर की अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिसमें ये पर्सन फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो इनको इंतज़ार था, वो चीज़ हुई नहीं है। अब ये मायूस दिखाई दे रहे हैं कि एक पॉइंट इनसे मिस हो गया है, या किसी छोटे से मिसिंग पॉइंट की वजह से इनको रिजेक्शन हो गई है। और इस रिजेक्शन को ये पर्सन देख रहा है कि बस अब इनके सारे ख्वाब टूट गए हैं। दे हैव लॉस्ट देयर वर्ल्ड। यहाँ पर आपके पर्सन आज इस एनर्जी में है कि ये बहुत मायूस हैं। पास्ट की कुछ गलतियाँ भी इनको महसूस हो रही हैं, जब ये आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, जब ये इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे थे और आप कहीं दूर रह गए थे, पीछे रह गए थे। 9 ऑफ कप्स एंड विद द रिन्यूअल। सो रिन्यूअल तो आ रहा है, और विश फुलफिलमेंट भी इनकी दिखाई दे रही है, या आपकी दिखाई दे रही है। आप इस इंसान के लिए विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं इस इंसान की। और मे बी ये पर्सन जानता है कि ख्वाबों को पूरा करने के लिए पहले आपको रियलिटी को क्रिएट करना पड़ता है। तो मे बी ये इंसान गिव अप करने वालों में से नहीं है। बेशक यहाँ पर एक इनका ख्वाब ज़रूर टूटा है, या एक बहुत बड़ी डिज़ायर ज़रूर कम हुई है या एंड हुई है, लेकिन यहाँ ये पर्सन दोबारा से चांस लेगा, और अब मज़ीद कंपैशन के साथ और फॉरगिवनेस के साथ अपनी मिस्टेक्स को लर्न करके दोबारा से ये स्टार्ट लेगा। और एक्शन जब लेगा, नई डायरेक्शन जब लेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ, क्लैरिटी ऑफ पर्पस के साथ, तो फिर इनको सक्सेस मिल सकती है। रिन्यूअल दिखाई दे रहा है। आज की एनर्जी आपके पर्सन की ये बता रही है।